हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम टॉप 50 से जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और साथ में आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 2 और जवाब दीजिएगा आप सभी लोग कमेंट में। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया? बताइए सभी लोग। सवाल नंबर 2 कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया? तो आपको हो जाएगा 1193 ईस्वी में। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 3। मगध की राजधानी पहले क्या थी? तो आपको एक ध्यान होगा कि मगध की बिहार भी कहा जाता है। मगध को बिहार का प्राचीन नाम मगध था, तो बिहार को मगध कहा जाता था पहले। मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगिरी। मगध की प्राचीन पहले राजधानी क्या थी? प्राचीन राजधानी यानी पहले राजधानी क्या थे? तो राजगिरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 4। बिहार का कौन सा स्थल जैन तीर्थ महावीर से जुड़ा हुआ है? सवाल नंबर 4। बिहार का कौन सा स्थल जैन तीर्थ महावीर से जुड़ा हुआ है? तो पावापुरी हो जाएगा। पावापुरी बिहार का जैन तीर्थ स्थल से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 5। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? बताइए आप सभी लोग कमेंट में कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध में बहुत ही खून खराबा हो गया था, उसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग बताइएगा कि मैं इस चैनल पर लाइव सेशन किया करूंगा डेली, जैसे मैं पहले किया करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 6। चंद्रगुप्त मौर्य का राजधानी कौन सी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 7। बिंबिसार, बताइए बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से। बिंबिसार कौन से वंश से है? हर्यक वंश। और मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश से चंद्रगुप्त। और बिंबिसार हो जाएगा हर्यक वंश से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु ने किस युद्ध में अपने पिता बिंबिसार को पराजित किया था? अजातशत्रु ने किस युद्ध में अपने पिता बिंबिसार को पराजित किया था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राजगिरी युद्ध भी नहीं होगा, वैशाली भी नहीं। रॉन्ग आंसर ये हो जाएगा। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 9। नंद वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? बताइए। नंद वंश के अंतिम शासक का नाम धनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक का नाम क्या हो जाएगा? धनानंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस यूनानी दूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? बताइए, किस यूनानी दूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? तो मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विद्वान के मार्गदर्शन में शासन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विद्वान के मार्गदर्शन में शासन किया? तो चाणक्य हो जाएंगे। चाणक्य के द्वारा उसका मार्गदर्शन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य जी का, और चाणक्य ने ही उसे राजा बनाने की ठानी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 12।
अशोक ने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? अशोक ने किस युद्ध में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? अशोक ने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? तो धौली शिलालेख में। धौली शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। आप सभी लोग पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 13, किस वंश के शासक स्कंदगुप्त का शासनकाल बिहार में रहा? किस वंश के शासक स्कंदगुप्त का शासनकाल बिहार में रहा? तो गुप्त वंश हो जाएगा। गुप्त वंश ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 14, नालंदा विश्वविद्यालय किस स्थापना के वंश में शासनकाल में? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासनकाल में हुआ? गुप्त वंश। और नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किसने किया? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और उसे ध्वस्त कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 15, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने सबसे अधिक दान दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे अधिक दान कुमारगुप्त ने दिए। कुमारगुप्त ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने सबसे अधिक दान दिया? कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 16, बौद्ध धर्म का चौथा संगीति कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म का चौथा संगीति कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का चौथा संगीति कश्मीर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? किस मुस्लिम शासक ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? तो बख्तियार खिलजी द्वारा। बख्तियार खिलजी ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेरशाह सूरी का मकबरा किस जिले में है? बिहार के किस जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? सासाराम हो जाएगा। सासाराम में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। शेरशाह के किस विरुद्ध युद्ध कर दिल्ली पर अधिकार किया? शेरशाह सूरी ने किसके विरुद्ध युद्ध करके दिल्ली पर अधिकार किया? तो हो जाएगा हुमायूं के विरुद्ध। शेरशाह सूरी ने किसके विरुद्ध युद्ध करके दिल्ली पर अपना शासन काबू किया? तो हो जाएगा हुमायूं के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 क्रांति के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताइए। 1857 की क्रांति के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 क्रांति के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुंवर सिंह किस जिले से संबंध रखते थे? कुंवर सिंह किस जिले से संबंध रखते थे? भोजपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह किस जिले से संबंध रखते थे? भोजपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 22, 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसमें वीर कुंवर सिंह की अहम भूमिका निभाई थी। उसकी उस वर्ष उम्र क्या थी? तो उस वर्ष उम्र हो जाएगी 70 वर्ष। 1857 क्रांति में कुंवर सिंह का उम्र 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन माने जाते हैं? बिहार के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन माने जाते हैं? तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तिलका मांझी कहाँ के थे? तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका घर कहाँ था? तो उनका घर भागलपुर में था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी कहाँ के थे? भागलपुर के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 25, बिहार में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुई थी? बताइए। बिहार में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। बिहार में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुई थी? 1920। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बताइए सवाल नंबर 26, बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर यादव, अनुग्रह रामायण, मजहरुल हक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजकिशोर यादव, ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ब्रजकिशोर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1934 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1934 याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के प्रमुख नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1937 में चुनावों में बिहार का पहले मुख्यमंत्री कौन बना? 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज संबंधित कौन थे? आजाद हिंद फौज से बिहार से किसका संबंध था? तो शहनबाज खान का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आजाद हिंद फौज से संबंधित बिहार के कौन थे? शहनबाज खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 31, जेपी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यानी जयप्रकाश आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। जेपी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जेपी आंदोलन 1974।